हैं भैया कि पूरा लेने चले 70 लाख जनता मनोज यादव है। प्रशासन को आप बोलिए जाकर कि अब गाँव में जाकर देखिए रेल पूरा हो रहा है गली गली में, किसको बंद करेगा? ले चले, उनका जेल का फाटक कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। आटा नहीं खिलाने के लिए मिलेगा हम लोगों को, चावल नहीं मिलेगा जेल में। हम लोग तैयार हैं, रेल लाना है, चाहे जेल जाए चाहे जो भी हो जाए, रेल लाना है, मतलब लाना है। क्या मनोज यादव को जेल से निकालेंगे आप लोग? तो ये बैठे किस लिए? ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम लोग का जो हमारे जो संविधान में दिया गया है प्रोटेस्ट करने का तरीका हम लोग अपना रहे हैं। अगर इससे लोग नहीं मानेगा तो और कुछ हम लोग अपना कमेटी संघर्ष समिति कुछ तय करेंगे। तय करने के बाद इसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो बाद में आप लोग को बता दिया जाएगा। यानी हमको जेल से बाहर लाना है, मतलब लाना है। नहीं लाएंगे तो हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, रोड पे खड़ा हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। अभी ये छोटी सी उन लोगों को दिखाया जा रहा है ना, कि आप देखिए, आप समझिए इस बात को, ये जन जन में चला गया है। एक मनोज सिंह यादव की बात नहीं रह गया, तो रेल उनके घर में नहीं जाएगा स्पेशल, ये रेल औरंगाबाद जाएगा और पटना जाएगा। उस पर सब जनता चढ़ेगी, सब औरत चढ़ेगी, सब कुछ चढ़ेगा उस पर। इसलिए सब एक झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है, विधानसभा पूरा पिक्चर बाकी है। हाँ, पिक्चर दिखा दिया जाएगा, जनता पूरा करेंगे पिक्चर, पूरा होगा, रिलीज भी होगा, नवंबर तक रिलीज हो जाएगा पिक्चर। देख लीजिएगा, आप लोग के माध्यम से सबको दिखाइएगा कैसे पिक्चर रिलीज होता है। पूरा सड़क, सही बात है सर, पिक्चर बनेगा। मनोज सिंह यादव अभी जेल में है, क्या कहेंगे? मनोज सिंह यादव जेल में एक है जी, तो उनके विचार के रूप में सैकड़ों मनोज सिंह यादव तैयार हो गए। ये आंदोलन 2017 से सत्याग्रह के रूप में औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड से पदयात्रा शुरू किया था। 4 दिन का पदयात्रा था और समय चुना गया था रेल बजट का। 29 जनवरी को रेल बजट हुआ करता था उस समय, और 26 तारीख को शुरू हुआ। 29 जनवरी को बीटा में प्रदर्शनकारियों के द्वारा हजारों हजार, 50 हजार की संख्या में प्रदर्शनकारी पटरी पर छा गए। मैं पालीगंज, मैं विक्रम के इर्द गिर्द के तमाम गांव के लोग छा गए पटरी पर, और सरकार को, रेल अधिकारी को मजबूर होकर के रेल बंद करना पड़ा। 4-5 घंटा तक रेल बंद रहा। तमाम पटना के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग वहां पहुंचे। किसी भी आंदोलनकारी पर फूल की छड़ी नहीं चला। साहस नहीं हुआ भारत सरकार को कि हम जैसे डंडा बरसा करके रेलवे लाइन से पब्लिक को हटा दें। दूसरे दिन रेल बजट हुआ। भारत सरकार के रेल मंत्री को संसद में जवाब देना पड़ा कि ये रेलवे लाइन 5 घंटा क्यों जाम रहा, जब सत्याग्रही 15 दिन पहले सूचना दे दिए थे। उसके लिए ने भारत सरकार ने क्या उपाय किया? कोई जवाब सरकार के पास नहीं निकला। और आज हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसी गोदी मीडिया ने दैनिक जागरण में निकाला था कि दिल्ली से दानापुर रेल मंडल हिल गई। प्रतिनिधि मंडल के रूप में 5 लोगों का सूची गया। उसमें मनोज सिंह यादव का भी नाम था, पालीगंज के विधायक तत्कालीन दीनानाथ यादव का नाम था, इंद्र सेन वर्मा का नाम था, और राजेंद्र यादव जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लिए थे उनका नाम था, अर्जुन ठाकुर का नाम था। 5 आदमी पे FIR दर्ज किया। फिर इसी कड़ी में पिछले साल 23 में आंदोलन हुआ, तो उसमें भी 5-7 आदमी का मुकदमा किया गया। उसमें मनोज सिंह यादव को पुनः FIR दर्ज किया गया। 17 में हम लोग शुरू किए थे आंदोलन को, तो आपको 19 के लोकसभा चुनाव में नहीं लगा कि ये मुद्दा बना, लेकिन 23 आते आते 24 के लोकसभा चुनाव में ये औरंगाबाद से बीटा तक मुद्दा बन गया। हम स्वयं विपक्ष के सांसद उम्मीदवारों को, चाहे अभय कुशवाहा जी हों, चाहे जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जी हों, चाहे पाटलिपुत्रा में मीसा भारती हों, सबके द्वारा मन से ये बात उगलवाए कि आप वचन दीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ये बीटा औरंगाबाद रेलवे लाइन को हम जमीन पर उतारेंगे। राहुल गांधी की मौजूदगी में मीसा भारती पालीगंज में बोली थी कि मेरे पिता के द्वारा 2007 में इस रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया है, हम सांसद बनेंगे, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो जमीन पर तुरंत काम शुरू करेंगे। संजोग से लालू यादव रेल मंत्री UPA 1 में बने थे, शिलान्यास किए, UPA 2 में रेल मंत्री नहीं रहे, जिसके कारण जो है से
ये मुद्दा भारत सरकार ठंडा बस्ता में डाल दिया और लालू यादव के बाद बिहार से कोई रेल मंत्री नहीं बना, जिससे चलते इस मुद्दा को बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन पर ध्यान नहीं दिया गया। दक्षिण भारत से रेल मंत्री बना हुआ करता है, उन लोग जैसे इसको ध्यान नहीं दे रहा है। उसी मनोज यादव जेल चले गए, कैसे आएगा अरवल में रेल? हाँ, मनोज यादव जेल चले गए तो सैकड़ों मनोज यादव खड़ा हो गए हैं। और अरवल के व्यापारियों को भी हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी स्वतः स्फूर्त दुकान को बंद करें। जिस तरह से अरवल में अनुमंडल बनाने के लिए माने सप्ताहों दिन तक दुकानें बंद हुई थी, दुकानदारों का समर्थन मिला, अनुमंडल बना, जिला बना, उसी तरह से व्यापारी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ अरवल, विक्रम, पाली, दाऊदनगर तमाम जगह के बाजार के व्यापारियों से मेरा अपील है कि आप लोग एक दिवसीय कम से कम मानसिक रूप से अपनी दुकान को बंद करें और सरकार को ये अल्टीमेटम दे कि आप अगर रेलवे लाइन को पूरा नहीं करेंगे, मनोज सिंह यादव को आप रेल से रिहा नहीं करेंगे तो 24 में जो लोकसभा परिणाम में आपको भुगतना पड़ा है 2025 में भी विधानसभा में, वही आपको एनडीए की नुकसान होगा, भरपाई आप नहीं कर पाएंगे और औरंगाबाद से बिहटा तक सभी सांसद विधायक आपका चुनाव हारेगा। और अरवल जो है इसको रेल के मुद्दा को पूरा पुरजोर तरीके से 25 में लागू करेगा। और यहाँ के जनता से मैं उम्मीद और मैंने ये कामना करता हूँ कि सभी मनोज सिंह यादव को आशीर्वाद दे कि रेल जल्द से जल्द अरवल, बिहटा, औरंगाबाद का पूरा हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। क्या कहेंगे सर? मनोज सिंह यादव जेल चले गए हैं। मनोज एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वह सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए जो है उपयोग के लिए रेलवे लाइन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए कि ठीक है रेलवे मंत्रालय ने जेल में डाला, उसके बाद न्यायालय है ना, पता लगा ले रेलवे मंत्रालय जा करके शहर तेलपा थाना में, तो वह सामाजिक न्याय का माने न्याय की बात करने वाला, समाज के बीच काम करने वाला मनोज यादव पर एक FIR है, किसी तरह का मुकदमा है। तो सामाजिक कार्यकर्ता अगर होगा, हेयरिंग का डेट है तो इसको न्यायालय देखेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह सामाजिक कार्यकर्ता को 23 तारीख को बेल होगा। अगर बेल नहीं होगा तो मनोज यादव जेल में है, जनहित का मामला है, यह कार्रवाई बढ़ेगा और जा करके जो है फिर जेल भरो, ये जो संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग जो है जेल भरो अभियान का जो है घोषणा करेंगे और मनोज यादव क्या और बाहर आ जाएंगे मनोज यादव। लेकिन ये जो मामला है, ये बिहटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन, ये जो अब आया है गांव गवई प्रखंड में, जिला में अगर आवाज उभर के आया है रेलवे लाइन बिछेगा, यह दिन मनोज यादव का है। जिस तरह से आज भी अगर मनोज यादव गांव से चल करके दिल्ली जाता है, कुछ वैसे लोग कहते हैं अरे पगला गया है मनोज, रेलवे लाइन नहीं आएगा। उसी तरह से इस दिन भाई सदेव जी अरवल में जो है अरवल सहार पुल की बात करते थे तो लोग कहता था कि पगला गया हुआ कि अरवल सहार पुल बनेगा आज। लेकिन ये जो लड़का संघर्ष करने वाला है, संघर्षशील लड़का है, समाज के लिए जीता है और समाज के लिए आज जो है जेल में है। समाज देखिए आज बैठा हुआ है उसको रिहा करने के लिए, इसलिए रिहा चाहिए। वह लड़का संघर्षशील है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाता है, मंत्रालय का दरवाजा खटखटाता है, DRM के दरवाजा DRM का दरवाजा हाजीपुर में जाके खटखटाता है। और निश्चित बंधुओं, ये जब डिमांड है, ये संघर्ष का परिणाम है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये मनोज यादव के संघर्ष की बदौलत बिहटा टू औरंगाबाद रेलवे लाइन का जाल निश्चित बिछेगा। और जिस तरह से आज भाई सदेव जी नहीं है, आज नाम लिया जाता है पुलिया बाबा का, उसी तरह से जो है रेलमैन, आज मनोज यादव को गांव में चले जाइए, रेलमैन अगर वो झंडा लेकर के 10 आदमी के साथ बैनर लेकर के अगर घूमता है तो अलग से लड़का कहता है रेलमैन मनोज भाई आ रहे हैं और अपना करवा को बढ़ा रहा है पूरा। इसके पहले ठीक है, आपको जो हाशिए में आवाज उठा था पार्लियामेंट में वर्मा जी उठाए थे, लेकिन जनता के बीच में कब गया? जो गांव से लेकर के प्रखंड, जिला और जो है राज्य और दिल्ली तक जंतर मंतर पर धरना किसने दिया? कौन आवाज को पहुंचाया?
बीटा औरंगाबाद रेलवे लाइन बनाओ, और तब जब बुग आता है तो कभी जो है उसको सर्वे के लिए पैसा डालता है। उसी संघर्ष का परिणाम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 तारीख को अगर नहीं मनोज जी जेल से रेल का जो है DRM अगर बाहर नहीं करता है तो अभी आप बाहर होना है। इसलिए कि सामाजिक कार्यकर्ता आप भी मीडिया के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाइए, शहर तेलपा थाना में पता लगाइए कि कोई चोरी का केस, कोई डकैती का केस, कोई बलात्कारी का केस, किसी तरह का केस मनोज यादव पर है, वह सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के लिए मरता है और समाज के लिए, सामाजिक मुद्दा के लिए आज जो है बेउर जेल में बंद है और इसको न्यायालय देखेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 तारीख को मनोज यादव जेल से बाहर आएगा और फिर अपना जो उद्देश्य है रेलवे का जो है पीटा टू औरंगाबाद वो लाइन को जोड़ो और ये संघर्ष में वो अपना तब्दील रहेगा, जारी रखेगा और हम लोग साथ देंगे, आवाज उठाएंगे, यही कहना है सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और मनोज यादव जी का जो हौसला है वो इतना पुरजोर तरीके से बढ़ा हुआ है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अरवल की जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो उनके हौसले का बढ़ोतरी रोज दिन पर दिन हो रहा है। और यही कारण है कि लगातार 12 साल से इस आंदोलन को करते आ रहे हैं। आखिरकार सरकार क्यों डर गई मनोज यादव से? देखिए, ये अभी सरकार का नीति ही हो गया है। अगर जब कोई आंदोलन करने जाता है तो उसको दबाने के लिए ये सरकार मुकदमे FIR दर्ज करती है। किसान आंदोलन के लिए जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, छात्र आंदोलन के लिए जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, उनके FIR हो रहा है। तो उसी तहत से अरवल के लिए जब ये रेल का मांग कर रहे हैं और जब भीड़ देखी सरकार, तो इसको रोकने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए इनके ऊपर FIR दर्ज करने का काम किया है। लेकिन इससे वो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगातार अभी अरवल की जो जनता है वो जाग चुकी है और वो उनके साथ समर्थन में खड़ी है। तो इस आंदोलन को वो और आगे बढ़ाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही रेलवे विभाग जो मुकदमे दर्ज किए हैं उससे उनको बरी करके जेल से रिहा करेगी और फिर पुनः वो आकर के अपने आंदोलन को जारी करती है। यानी उनको जेल जाने से रेलवे आंदोलन रुकेगा नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। उन्होंने, जब मैं उनसे जेल में मिला, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जेल के लिए फाइल कर देते हैं, जल्दी आए। बोले कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जल्दी बाहर आऊँ, 100 बार भी डालेगा तो आएंगे। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो आंदोलन में जाओ और जा करके जो आंदोलनकारी लोग और हैं उनके साथ समर्थन में आंदोलन को जिंदा रखना है। मेरा जेल से आना बाहर इतना जरूरी नहीं है जितना ये आंदोलन चलते रहना चाहिए। पर हम लोगों का भी कर्तव्य है कि उनके रिहाई के लिए भी हम आंदोलन करें और उनको हम वापस लाएं। अगर वो नहीं लाने का काम करती है तो वापस दानापुर DRM पे जाकर जेल भरो आंदोलन के तहत हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।